तो इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर। ओके, तो ये दो सर्कल है जिसके सेम सेंटर्स है ओ। सो इस वाले सर्कल का सेंटर है ओ एंड ये बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर ओ है। तो जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो एंड सेंटर सेम हो, उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। एंड एक लाइन है, ये वाली लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल्स को ए बी सी एंड डी पे। हमें क्या प्रूफ करना है? दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। अगर ये पार्ट कंसिडर करें, बी सी पार्ट, दिस पार्ट बी सी, राइट, तो बी सी एक कॉर्ड है ये इनर सर्कल का। लेट से हम इसको सर्कल वन कह देते हैं, ठीक है, C1 कहते हैं एंड सर्कल वन, और ये इसको सर्कल टू कह देते हैं, राइट। तो BC इज अ कॉर्ड फॉर दिस सर्कल, राइट, ये हम बोल सकते हैं। एंड वी नो फ्रॉम द थियरम दैट सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, राइट। तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। लेट से ये पॉइंट K है। सो इस डिस्टेंस को अगर हम x बोल ले तो ये भी x होगा। तो मैं बोल सकता हूँ OK इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड BC, ठीक है। एंड सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, राइट। सो BK इज इक्वल टू KC इज इक्वल टू x बोल देते हैं, राइट, हम ये बोल सकते हैं। अब आप ये बड़े वाले सर्कल को कंसिडर करो, C2 सर्कल को, इसको कंसिडर करते हैं। उसके लिए कॉर्ड कौन सा होगा? AD विल बी द कॉर्ड। सो AD इज कॉर्ड इनसाइड सर्कल C2, ये हम बोल सकते हैं। सो ये यहां से यहां, यहां से यहां, ये कॉर्ड हुआ, राइट, बड़े वाले सर्कल का। सेंटर सेम है ओ, तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है ये अगेन AD पे भी फॉल कर रहा है, तो ये भी AD को भी बाइसेक्ट करेगा, करेक्ट। सो इसका जो बाइसेक्टर है, सो मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम होगा, राइट। इसको हम y बोल देते हैं, लेट से, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ AK इज इक्वल टू KD इज इक्वल टू y, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं क्योंकि OK इज ऑल्सो, ये जो OK है अगेन दिस इज अ परपेंडिकुलर, राइट, और कॉर्ड AD, कॉर्ड BC पे भी परपेंडिकुलर है एंड कॉर्ड AD पे भी परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? AB इज इक्वल टू CD। हमें प्रूफ करना है ये डिस्टेंस AB एंड CD दे आर इक्वल इन लेंथ, राइट। सो क्या मैं बोल सकता हूँ AK इज इक्वल टू KD, ये तो हमने लिखा ही है। सो AK इज व्हाट? AK इज AB प्लस BK एंड KD इज व्हाट? KC प्लस CD, राइट। और BK को हमने क्या माना है? BK एंड KC सेम है, राइट, क्योंकि इस कॉर्ड को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो BK एंड KC आर सेम। तो मैं अगर इसको x है, BK इज x, तो KC भी x है, राइट, प्लस CD। तो x को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू x प्लस CD माइनस x, so x will cancel out and then what we are left with is AB is equal to CD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। गॉट इट? समझ में आया? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है, तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना देते हैं। तो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। मैंने ये एक सर्कल बना दिया। सो कंसिडर दिस इज अ पार्क जिसका रेडियस 20 मीटर है और ये सेंटर O हम बोल देंगे, ठीक है। थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। सो बाउंड्री पे वो बैठे हैं, बाउंड्री मतलब ये सरकमफ्रेंस पे कहीं पे बैठे होंगे, राइट। सो लेट्स से अंकुर यहाँ बैठा है, A ये है, सैयद को S लिख देते हैं एंड डेविड को D लिख देते हैं, राइट। मैं इनको कनेक्ट करता हूँ एक लाइन से, वो सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम, राइट। सो AS
सो AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। सो हमें ये डिस्टेंस पता करना है। व्हाट इज AS, एक डिस्टेंस आ जाएगा तो हमें तीनों डिस्टेंस मिल जाएंगे क्योंकि तीनों सेम है, राइट। एंड वी नो दैट रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, राइट। ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, राइट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, हमने ट्राइंगल से पढ़ा है कि जो मीडियन होता है ट्राइंगल का वो ऑपोजिट लेंथ को, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, राइट। तो अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूं यहां से यहां तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा। सो ये जो मीडियन है मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, ये बाइसेक्ट करेगा इसे। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड वी नो दैट these sides are same, right? So AS, AD and SD is same, इसको x मान लेते हैं, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, करेक्ट। सो ट्रायंगल ASD इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो मीडियन होता है वो सेंटर से पास करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो मीडियन होता है सेंटर से पास करता है, तो सारे, अब सारे वर्टेक्स से आप मीडियन बनाएंगे तो वो सेंटर से पास करेगा। सो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस इज नोन एज सेंट्रॉइड। तो अगर मैं बना दूं यहां से भी एक मीडियन बना दूं जो इसको डिवाइड करेगा, और यहां से भी एक मीडियन बना दूं जो इस साइड को डिवाइड करेगा, राइट। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड और सेंटर सेम होता है, तो जहां पे जो सेंट्रॉइड बनता है वो सेंटर पे ही बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। मैं अभी इसको डिलीट करता हूं सो दैट हमें ये बनाने में हेल्प होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें कि सेंट्रॉइड और सेंटर सेम होता है, और जो मीडियन होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सो अगर ये सेंटर O है तो AO इज टू, और मैं इसको यहाँ पे लेट से M बोल देते हैं, राइट। ये तो X है, ये X है। सो AO इज टू OM इज इक्वल टू 2:1। ये ट्राइंगल के चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि जो मीडियन होता है उस वो रेशियो होता है AO इज टू OM होता है 2:1, राइट। और हमें पता है कि AO इज 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। सो OM क्या हो जाएगा, AO बाई OM इजकल टू 2/1 है, राइट। ये तो हमें पता है फ्रॉम मीडियन प्रॉपर्टी कि मीडियन जो होता है सेंटर से 2:1 के रेशियो में डिवाइडेड होता है, राइट। सो AO है 20, हमें OM निकालना है। सो OM हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। OM 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, राइट। और ये तो 20 है ही। अब सो दिस इज ए कॉर्ड, राइट। इस सर्कल में इसको कॉर्ड कह सकते हैं। एंड सेंटर से अगर कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड अगर वो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होता है, राइट। ये जो लाइन होता है ये परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होता है। वी नो दैट दिस मीडियन इज डिवाइडिंग दिस साइड। ये मीडियन जो है इस, ये जो मीडियन है, ये जो मीडियन है इस साइड को SD को डिवाइड कर रहा है इक्वली, राइट। तो हम बोल सकते हैं ये जो कॉर्ड पे जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर है, राइट। हम ये बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज परपेंडिकुलर, और एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस है दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेंटर से किसी भी सरकमफ्रेंस पे पॉइंट हम के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। सो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको अगर हम x मान ले इस पॉइंट को, ठीक है, तो ये भी x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, राइट। x ये 2x हो गया, SD इक्वल टू 2x हो गया टोटल। तो 2x को डिवाइड कर रहा है x से, तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 प्लस 100, सॉरी 400 माइनस 100, राइट। 100 को उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 300। x क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10√3 लिख सकते हैं, राइट। x इक्वल टू 10√3। तो x की वैल्यू आ गई 10√3। तो SD क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दैट, तो 2 into 10√3।
इज इक्वल टू 20√3। सो और हमें पता है कि सारे लेंथ सेम है, सो ए एस भी हो जाएगा 20√3 एंड ए डी भी हो जाएगा 20√3। मेक सेंस? सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज 20√3। सो ये 20, ये डिस्टेंस हो गया 20√3, ये डिस्टेंस हो गया 20√3 और ये डिस्टेंस हो गया 20√3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इन फिगर 9.23 ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सो ए बी एंड सी, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल विद सेंटर ओ, ये सेंटर है ओ, सच दैट बी ओ सी इज 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है दिस एंगल, एंड ए ओ बी इज 60 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। इफ डी इज द पॉइंट ऑन द इनर सर्कल, सो ये पॉइंट बोल रहा है डी, फाइंड एंगल ए डी सी। हमें क्या पता करना है? हमें ये एंगल निकालना है, राइट? हमें ये वाला एंगल निकालना है ए डी सी। ये आर्क है, राइट? एंड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ये सेंटर है, ओ इज द सेंटर। तो ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? दिस आर्क इज मेकिंग दिस एंगल, राइट? ये 90 डिग्री बना रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एबीसी आर्क क्या बना रहा है एट सेंटर? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा? ये 45 डिग्री होगा, हाफ होगा उसका, राइट? हमने थ्योरम देखा है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये तो काफी सिंपल था। ये सेम आर्क है, ये यहाँ पे एंगल बना रहा है, राइट? और ये सेम आर्क है, ये सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, राइट? तो ये जो एंगल होता है ये ट्वाइस होता है। अगर ये एंगल x है तो ये 2x होता है, राइट? तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। सिंपल।